हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। देखिए, लूसेंट का सीरीज चल रहा है और पिछले क्लास में हम लोग गुप्ता एज किए थे, गुप्ता पीरियड किए थे। गुप्ता पीरियड का क्वेश्चन सारा कर लिए थे। उसमें से 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। तो समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोएट कौन था, इसमें नाम पूछ रहा है, आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, अश्वघोष, ऑप्शन बी नागा अर्जुन, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, या ऑप्शन डी हरिसेन। तो समुद्रगुप्त का जो है कोर्ट पोएट कौन था, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा इसका कोर्ट पोएट हरिसेन। ठीक है, हरिसेन थे। जस्ट अ मिनट। तो इनका जो है समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, समुद्रगुप्त को जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा जो युद्ध है, मतलब हर युद्ध को इन्होंने जीत लिया है, कोई ऐसा युद्ध नहीं है जिसको हारा है। थोड़ा सा मैं आपको टाइमलाइन बताता हूँ, क्योंकि हर क्लास में मैं बताता हूँ। चलिए देख लीजिए। हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्री हिस्ट्री। आई थिंक मैंने इसको इतनी बार रिपीट कर दिया हो ना कि आपको याद हो गया होगा। अगर आप मेरा लेक्चर डेली देखते होंगे ना, तो आपको ये याद हो गया होगा टाइमलाइन। तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला प्री हिस्ट्री, दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है, और तीसरा है हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री को फिर अगेन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। लिथिक का मतलब होता है स्टोन, यानी पत्थर। ठीक है, तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। पैलियोलिथिक में किसका डिस्कवर किया गया, तो फायर का डिस्कवर किया गया, आग। और उस समय जब आग आग तो मतलब 2 पत्थर के फ्रिक्शन से आग पैदा हुआ था। लेकिन उस समय जो है ना, आइस एज था, यानी आइस एज चल रहा था, जिसके कारण जब आग लगी जंगल में, पत्थर से जब आग लगा, चिंगारी फैला ना, तो उन लोग को कुछ राहत भी मिला। तो उसके बाद पैलियोलिथिक में जाना कि फायर फायर नाम से, मतलब फायर का डिस्कवर जो हुआ पैलियोलिथिक पीरियड में। मेसोलिथिक एज में जो है, मेसोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिफिकेशन हुआ। डोमेस्टिफिकेशन मतलब पशुपालन। ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, तो डोमेस्टिफिकेशन हुआ। और न्यूलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर हुआ और सेटलमेंट हुआ। सपोज डेट आप यहाँ पे एग्रीकल्चर कीजिएगा, तो इसी के पास आसपास आप सेटल होइएगा ना, इसी के आसपास आप घर बनाइएगा, ताकि ताकि आपके क्रॉप का नुकसान ना हो, फसल को नुकसान ना हो। तो इसलिए न्यूलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर का शुरुआत हो गया था। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पैलियोलिथिक में फायर का डिस्कवर हुआ, मेसोलिथिक में डोमेस्टिफिकेशन हुआ यानी पशुपालन हुआ, और न्यूलिथिक में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हुआ। और इस समय ही ना व्हील का डिस्कवर हो चुका था। ये पहिया, जो व्हील व्हील के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आप फसल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, या उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। आपको पता ही होगा कि हमारा जो सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो कितना एडवांस है, जो यूरोपियन से भी, मेसोपोटामियन से भी। ठीक है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, वो कहाँ है, वो है अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और मेसोपोटामिया जो है इधर अफ़गानिस्तान और ईरान के पास है। ठीक है, तो हम लोग हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किए, तो 3 पार्ट में, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को 3 पार्ट में, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। और प्रोटो हिस्ट्री को फिर हम लोग जो है, इसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, या इसी को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, इसी को भी ब्रॉन्ज एज का सिविलाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, पता है क्या आपको, प्रोटो हिस्ट्री जो है ना, इसको ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। अगर सपोज डेट अगर आयरन का डिस्कवर हो जाता ना इस समय, तो ये जो सिविलाइजेशन आज ख़त्म हो गया है, वो सिविलाइजेशन आज जिंदा होता। क्यों? क्योंकि आयरन जो है ना ज़्यादा टेंसाइल है। ब्रॉन्ज मतलब, देखिए ब्रॉन्ज जो है कि 2 मेटल से बनता है, यानी कॉपर का ये है, मेटल का बना होता है, कॉपर और टीन का बना होता है। तो ये ज़्यादा उतना टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं झेल पाता है, और इसका लाइफ आयरन के मुताबिक बहुत कम है। तो ये कहा गया है कि अगर आयरन के बारे में अगर ये लोग जो है, हड़प्पा के जो सिविलाइजेशन, वो लोग जान जाते हैं ना, तो ये लोग काफ़ी साल तक, यानी अभी तक भी जिंदा रहते हैं। अभी ये पूरा आइडेंटिफाई नहीं कर पाया गया है कि उनका जो ख़त्म हुआ कैसे हुआ। जैसे कि कहा जाता है कि अभी कोरोना का अभी कोविड-19 आया था ना, उस तरह कोई महामारी आया होगा उस समय, शायद उससे इनका पूरा जनरेशन ख़त्म हो गया। या फिर
कोई पैंडेमिक आया हो, कोई फ्लड आया हो, या कुछ इस टाइप का क्लाइमेट चेंज हुआ हो, इसके कारण जो है वो पूरा का पूरा जनरेशन ख़त्म हो गया। ठीक है, तो प्रोटो हिस्ट्री को ही ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, और इसी को है चालकोलिथ, यानी कॉपर का होता है, कॉपर का ओर होता है। और हिस्ट्री को फिर हम अगेन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत बेसिक है, अगर इससे क्वेश्चन अगर छूट गया ना तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। ये 3 जरूर याद रखिएगा। प्री हिस्ट्री को जो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। पैलियोलिथिक में फायर, मेसोलिथिक में डोमेस्टिफिकेशन, और नियोलिथिक में एग्रीकल्चर। अच्छा, पता है क्या आपको, पहले जो भी लड़ाई होता था ना, वो किसके लिए लड़ाई होता है? पहले जो है लैंड के लिए लड़ाई नहीं होता था, यानी ज़मीन के लिए। आज जो भाई भाई, बाप बेटा, भाई बहन में जो लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, गाँव देहात या शहर में, हर जगह वही होता है, प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई होता है। लेकिन पहले में जो था ना, वो एनिमल के लिए लड़ाई होता है बेसिकली। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम देखिएगा ना, तो बेसिकली जो है ना, काऊ यानी गाय के लिए, हिंदू भाइयों जो गौ माता बोलते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा लड़ाई हुआ है। जो भी बैटल हुआ है वो भी इस गौ माता के लिए हुआ। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, प्लॉट जो है ना, ज़मीन का उनका लिए कोई मायने नहीं था, क्योंकि पहले तो उतना पॉपुलेशन कम था, तो ज़मीन तो बहुत पड़ा हुआ रहता था। कोई इतना आप एग्रीकल्चर कीजिएगा, वो आपका पूरा ज़मीन हो जाता है। ठीक है, तो आते हैं हम अपने वापस क्वेश्चन पे, और मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता दिया हूँ। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट कौन है? ये हो जाएगा हरिसेन। और हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति को लिखवाया था। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में है। जैसे कि अशोका का पिलर है ना, 13 पिलर, रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट होता है ना अशोका का। तो पहला में क्या लिखा हुआ है, सेकंड में कुछ और लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे कर 13 यानी 13 एडिक्ट है लिखा हुआ है। 13 में क्या है, तो कलिंगा वार के बारे में लिखा गया है 13 एडिक्ट में। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो 24 का आंसर हो जाएगा डी, हरिसेन। समुद्रगुप्त का पोर्ट कोएट है, यानी दरबारी कवि। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयाग प्रशस्ति, देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ ही दिया, प्रयाग प्रशस्ति जो है कहाँ है, तो ये इलाहाबाद में है। पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए महापद्मानंद, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, या ऑप्शन डी अशोका। तो मैंने आपको आंसर बता दिया, तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। देयर आर ओनली 2 नोन एग्जाम्पल ऑफ केव पेंटिंग ऑफ गुप्ता पीरियड इन एंशिएंट टाइम। मतलब ये कह रहा है कि 2 केव पेंटिंग था, वो गुप्ता पीरियड के समय में जाना जाता है, तो उसका नाम बताना है कौन सा है। ऑन ऑफ दीज पेंटिंग ऑफ अजंता केव वेर इज अदर जो है सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता पीरियड, यानी जैसे 2 केव जो है जाना जाता है गुप्ता पीरियड में, पहला तो अजंता केव है, तो दूसरा का आपका नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए बाघ केव, ऑप्शन बी एलोवेरा केव, सॉरी एलोवेरा नहीं, एलोरा केव, एलोवेरा तो वो हो गया ना, जो फेस में स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, और ऑप्शन सी लोमेस ऋषि केव, या ऑप्शन डी नासिक केव। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन आता है ना तो कमेंट भी कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो आप मन में गेस करके बताइएगा। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, बाघ केव। और गुप्ता पीरियड का 27 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल परम भागवत। ठीक है, तो परम भागवत जो है, जैसे कि अशोका को भी मौर्य पीरियड में देखे थे कि अशोका का नाम क्या था, तो प्रियदर्शी। ठीक है, अशोका का नाम क्या था, तो प्रियदर्शी। दूसरी तरफ परम भागवत किसका नाम है, तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, या ऑप्शन डी रामगुप्ता। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, 27 का आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है परम भागवत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, मतलब अब गुप्ता पीरियड खत्म हो गया, अब हम लोग जो है ना पोस्ट गुप्ता पीरियड करेंगे। ठीक है, जिसको वर्धान डायनेस्टी कहा गया है, ये रहा वर्धान डायनेस्टी। ठीक है,
इसका अगर टाइमलाइन हम लोग देखेंगे, टाइमलाइन कब से कब तक है, तो 540 एडी से 647 एडी तक। ठीक है, ठीक है। तो हम आते हैं पहला क्वेश्चन पे इसका। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेज define the nature of the hundi generally refer to in the source of post हर्षा पीरियड। तो हर्षा के देखिए अपना अपना सब कुछ ना कुछ लिखा के गया है, यानी कुछ देखिए आप जब भी कुछ नया कीजिएगा तो आपका जनरली हिस्ट्री में नाम होगा, है ना। तो अगर आप कुछ नया कीजिएगा तभी आपका नाम होगा, वरना सब तो सिंपल लाइफ जी रहे हैं, सब कोई खा पी रहा है, सो रहा है, बाकी और कुछ नया नहीं कर रहा। तो सबका ये, अगर आप कुछ अलग कीजिएगा तो आपका नाम होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज डिफाइन द नेचर ऑफ द हुंडी जनरली रिफर टू इन द सोर्स ऑफ पोस्ट हर्षा पीरियड। तो ये किससे रिलेटेड है, तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए, एन एडवाइजरी इशू बाय द किंग टू हिज सबऑर्डिनेट। ऑप्शन बी, ए डायरी है टू बी मेंटेन फॉर द डेली अकाउंट। ऑप्शन सी, ए बिल ऑफ एक्सचेंज। या ऑप्शन डी, एन ऑर्डर फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड टू हिज सब ऑर्डिनेट। तो वन का जो आंसर हो जाएगा, ये किससे रिलेटेड है, तो ये है जो है बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, ये क्या है, तो ये है बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंपोज्ड बाय हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन एक जो राजा था ना, वो काफ़ी मतलब अपना जीवन कथा भी लिखता था, कई बुक भी उन्होंने लिखा है। तो इसमें ऑप्शन में पूछ रहा है कि कौन नहीं लिखा है। तो ऑप्शन ए हर्षचरित, ऑप्शन बी रत्नावली, ऑप्शन सी प्रियदर्शिका, या ऑप्शन डी नाग आनंदा। तो टू का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हर्षचरित। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है बाण भट्ट। ठीक है, बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। थ्री नंबर क्वेश्चन देखिए, इन हुज कोर्ट वाज चाइनीज एम्बेसी सेंट सॉन्ग टिसॉन्ग एम्परर। तो ये किसके कोर्ट में आया था, तो ऑप्शन ए राजा राजा वन, ऑप्शन बी राजेंद्र वन, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, या ऑप्शन डी परंतका वन। देखिए राजा राजा वन जो है ना, ये बृहदेश्वर टेम्पल बनाया था, और ये भी काफ़ी शक्तिशाली राजा था किसका, चोला का। ठीक है, और इसने जो है श्रीलंका को जीत लिया था। कुछ पार्ट जो है, श्रीलंका का पूरा नाम क्या है, तो सीलोन है, CEYOL, सीलोन, CELON, सीलोन है। तो इसने श्रीलंका को कुछ पार्ट जीत लिया था, लेकिन इसी का बेटा था राजेंद्र वन, इसने पूरा श्रीलंका को जीत लिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा थर्ड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक है, जो चाइनीज इन्वेंशन जो है टी सॉन्ग ये किसके कोर्ट में आया था, तो ये हर्षवर्धन के कोर्ट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर चेक हर्षवर्धन एक्सपेंडिशन इन द साउथ इंडिया। तो जस्ट अ मिनट, जैसे ये रहा इंडिया रहा ना, हर्षवर्धन कहाँ था, तो हर्षवर्धन कैपिटल था कन्नौज, और नीचे में यहाँ था पुलकेशिन द्वितीय। तो ये दोनों चाहते थे कि मेरा टेरिटरी, अपना जो है क्षेत्र है, वो एरिया बढ़ाना चाहते थे। ये पूरा इंडिया को अपने अंडर लाना चाहते थे। तो पुलकेशिन द्वितीय जो है ना, ये चाहता था कि मैं नॉर्थ इंडिया को अपने में मिला लूँ, अपना क्षेत्र में मिला लूँ, और हर्षवर्धन चाहता था कि मैं साउथ इंडिया को मिला लूँ। तो जब हर्षवर्धन जो है नर्मदा के पास आता है ना, तो पुलकेशिन द्वितीय भी ये नर्मदा के पास जाके इसको रोकता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये दोनों का लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, बैटल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर चेक द हर्षवर्धन एक्सपेंडिचर इन द साउथ इंडिया, यानी किसने जो है हर्षवर्धन को रोका। तो ऑप्शन ए पुलकेशिन वन, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, या ऑप्शन डी विक्रमादित्य सेकेंड। तो फोर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, मैंने आपको आंसर बता दिया, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है,
5 नंबर क्वेश्चन देखिए, रॉक कॉट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वेयर बिल्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ। तो ये जो टेम्पल बना था ये किसके शासनकाल में बना था, किसके अंडर में देख रेख में बना था? तो ऑप्शन ए चोला किंग, ऑप्शन बी पांड्या किंग, ऑप्शन सी पल्लव किंग या ऑप्शन डी सातवाहना किंग। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पल्लव किंग। ठीक है, 5 का आंसर हो जाएगा पल्लव किंग। सातवाहना जो है ना, सीसा, ये जो है ना, पीबी को क्या बोलते हैं, लीड यानी सीसा। ये सीसा का जो है पैसा चलाता है, क्वाइन। और चेरा चोला पांड्या जो तीनों जो है ना लास्ट में एक दूसरे से झगड़ा करते हैं ताकि दोनों का टेरिटरी अपने में मिलाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो है ना ये साउथ के हो जाएंगे। ये भी डेक्कन का है। सातवाहना का कैपिटल कहाँ था? तो पैठान था, पैठान। कैपिटल का नाम है पैठान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशन पुलकेशिन द्वितीय मिलिट्री सक्सेस अगेंस्ट हर्षवर्धन। तो ये किस में लिखा गया है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया? तो ऑप्शन ए इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन बी एहोल इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन या ऑप्शन डी बिलसार्ड इंस्क्रिप्शन। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी एहोल। एहोल इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ गया ना इनके पुलकेशिन द्वितीय में, जैसे कि अभी हमने ऊपर में देखा था कि समुद्रगुप्त का राज कवि कौन था? वो था हरिसेन। उसी तरह पुलकेशिन द्वितीय में भी एक कवि रहता था जिसका नाम है रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने ही एहोल इंस्क्रिप्शन को लिखवाया था और उसमें लिखा था कि मैं पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को नर्मदा रिवर पर जाके उसको हराया हूँ, रोका हूँ। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो रवि कीर्ति दरबारी कवि थे पुलकेशिन द्वितीय के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन पे, हु वाज द राइटर हु वाज रिटन द हर्षचरित। तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया? तो ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाण भट्ट, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त या ऑप्शन डी परिमल गुप्ता। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाण भट्ट। बाण भट्ट हर्षचरिता। ऐसे आप 9-10 का अगर आप लूसेंट पढ़े होंगे या जनरली 7-8 में भी पढ़ा देते हैं ये सब बुक एंड ऑथर का नाम। तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया? तो बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू ग्रेट रिलीजन कॉन्फ्रेंस वेर हेल्ड बाय द किंग हर्षवर्धन। तो कहाँ पे हुआ था? दो जो है रिलीजन कॉन्फ्रेंस हुआ था, जैसे बुद्धा का संगति हुआ था ना, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, इस तरह ये भी रिलीजन कॉन्फ्रेंस था। तो ये कहाँ हुआ था? तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि हर्षवर्धन का जो कैपिटल था वो था कन्नौज। ठीक है ना, और इसके जब डेथ हुआ ना तो इसके डेथ के साथ ही जो है एंशियंट इंडियन का समाप्त हो गया और मेडिवल इंडिया का मेडिवल हिस्ट्री, सॉरी, एंशियंट हिस्ट्री का खत्म। हर्षवर्धन जब डेथ करता है ना तो एंशियंट हिस्ट्री का ख़त्म हो जाता है और मेडिवल हिस्ट्री का शुरुआत होता है उस समय से। तो मैंने आप थोड़ा सा हिंट दे दिया हूँ कि इसका जो है कैपिटल था कन्नौज। तो डेफिनेटली पहला तो से जो रिलीजन कॉन्फ्रेंस करवाएगा वो कन्नौज में तो करवाएगा ही, बाकी और देख लीजिए इससे मिलता जुलता ऑप्शन है। तो डेफिनेटली 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि कन्नौज यही में है। तो कन्नौज और प्रयागराज जो अभी भी इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज हो गया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु सेंड हुंग सांग एज ए इन्वो टू हर्षा कोट। तो हुंग सांग जो है एक चाइनीज ट्रेवलर है, ये किसके शासनकाल में रहता है? तो ये हर्षा के समय रहता है, लेकिन ये किसके द्वारा भेजा गया था? तो ऑप्शन ए ताई सुंग, ऑप्शन बी टुंगकुन, ऑप्शन सी क्यू एन वू या ऑप्शन डी नॉन ऑफ डीज। तो चाइनीज का थोड़ा नाम टेढ़ा रहता है, टिंग टोंग पिंग पोंग। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 9 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, टाइसुंग ने हुन सांग को भेजा था किसके दरबार में? तो हर्षा के कोर्ट में।
10 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ शशांक। तो ये शशांक जो है ना, ये भी पगला ही राजा इसको कहिए, क्योंकि ये बुद्धिज़्म का कट्टर था, ठीक है, इसलिए क्योंकि जब ये बोध गया आता है ना, तो भगवान बुद्ध जहाँ पे तप किए थे, जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में, तो जिस पेड़ के नीचे हुआ था ना, उसको काट दिया था। तो शशांक का कैपिटल कहाँ है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, 10 नंबर क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए समतता, ऑप्शन बी तमरालिप्ता, ऑप्शन सी करना सुवर्ण, या ऑप्शन डी लखनौती। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी करना सुवर्ण, ठीक है। करना सुवर्ण जो है कैपिटल किसका है, शशांक का है। और लखनौती, तो लखनौती किसके लिए फेमस है, तो ये बख्तियार खिलजी के लिए कुछ फेमस है, आई थिंक इसका यहाँ पर मकबरा है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन है, तो ऑप्शन ए हर्षवर्धन कन्वेंट द प्रयाग असेंबली, और इसका रीजन दे रहा है ही वांटेड टू पॉपुलराइज ओनली द महायान फ्रॉम बुद्धिज्म। तो देखिए इसका आंसर बताइए, हर्षवर्धन कन्वेंट द प्रयाग असेंबली, यानी ये प्रयाग असेंबली को कन्वेट किया था, और इसका रीजन जो है ही वांटेड टू पॉपुलराइज ओनली द महायान फ्रॉम द बुद्धिज्म। तो 11 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, ठीक है। इसमें डायरेक्ट दोनों बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए, हर्षवर्धन जो था ना, वो महायान को मानता था, हर्षवर्धन। और महायान में क्या होता है कि बुद्धा का जो स्टैचू बना के उसको वर्शिप करते हैं, और हीनयान क्या करता है कि उसको बुद्धा का जो सिद्धांत है, जो आइडिया है, बस उसको फॉलो करता है, बल्कि उनको पूजा नहीं करता है। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, बुद्धिज्म जो है ना, एक हीनयान और एक महायान में डिवाइड होता है। महायान का मतलब, महायान वाले जो थे ना, इनको बुद्धा को पूजा करते हैं, और हीनयान जो थे वो बुद्धा को पूजा नहीं करते हैं, बस उनका सिद्धांत या प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी दोनों सही है, उसका रीजन भी सही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, एम्परर हर्षा साउथवर्ड मार्च वॉज स्टॉप ऑन द नर्मदा रिवर, ठीक है। तो ये किसके द्वारा स्टॉप किया गया था, रोका गया था। तो मैंने आपको ऊपर में ही क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन इसको दे दिया हूँ। तो ऑप्शन ए पुलकेशिन वन, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी विक्रमादित्य वन, या ऑप्शन डी विक्रमादित्य द्वितीय। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट किया है ना। जस्ट अ मिनट, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ क्वेश्चन। हाँ, नहीं नहीं, ये एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2006 का, और ये जो है यूपी पीसीएस में 2001 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोनों सेम नहीं है, मतलब क्वेश्चन सेम है लेकिन सेशन अलग अलग है। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। और इसी का राज कवि कौन था, तो रवि कीर्ति। रवि कीर्ति दरबारी था, पोएट कवि था दरबार का। तो इसका आंसर होगा 12 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, अगर कोई सजेशन हो तो वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एंशियंट इंडियन मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग ये चैप्टर ख़त्म करके फिर हम लोग मेडिवल की ओर बढ़ेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।